हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश रेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, ग्रहों की दृष्टियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सूर्य देव और चंद्र देव की दृष्टियों के बारे में। आइए जान लेते हैं कि सूर्य देव की दृष्टि किस तरीके से दूसरे प्लैनेट्स को इन्फ्लुएंस करती है और चंद्र देव भी किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं जब वो दूसरे प्लैनेट्स पे दृष्टि डालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इन दोनों की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम यानी कि सातवीं दृष्टि। और अगर हम सूर्य देव की बात करें तो सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। सूर्य रिप्रेजेंट करता है हमारी सेल्फ एस्टीम को, हमारी इज्जत को, सेल्फ रिस्पेक्ट को। और सूर्य हमारे पिता को रिप्रेजेंट करता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, हमारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे कैरियर को, ग्रोथ को, नेम फेम रिकॉग्निशन, यानी कि हम प्रमोशंस या ग्रोथ जो हमारी होती है वो सूर्य से देखते हैं। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी रहेगी वो सूर्य से देखते हैं। और सरकार के पावरफुल मशीनरी के लोग जो होते हैं, जिनके पास शक्ति है, शक्ति मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव शक्ति है, वो सूर्य उनको रिप्रेजेंट करता है। और सूर्य रिप्रेजेंट करता है हमारे बॉसेस को, हमारे सुपर बॉसेस को या बिग बॉसेस को, जिनको हम रिपोर्ट करते हैं। या सूर्य उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो रॉयल हैं, रीगल हैं, बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, धनवान हैं, पावरफुल हैं। और अब सूर्य की दृष्टि हर प्लैनेट्स पे एक अलग सा असर डालेगी। सूर्य अगर चंद्र को देख ले सप्तम दृष्टि से, चंद्र भी सूर्य को देखेगा तो ये ऑस्पिशियस है। इसमें इंसान का मन में एक करेज बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है और एक पॉजिटिविटी आती है। आदमी को नेम फेम रिकॉग्निशन ज़्यादा मिलती है, सरकारी नौकरियों में जाने का मौका मिलता है, सरकारी लोगों से उठना बैठना या जानकारी रहती है। और पैसे के मामले में भी ये जो एस्पेक्ट है सूर्य का और चंद्र का, म्यूचुअल एस्पेक्ट है, ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें थोड़ा सा हमारे कभी कभी इरिटेशन भी रहती है, क्योंकि चंद्र जो है ना बड़ा सॉफ्ट और वाटरी प्लैनेट है, सूर्य अग्नि है, तो थोड़ा सा इरिटेशन हमारे स्वभाव में रह सकता है या थोड़ी ईगो रह सकती है। लेकिन ओवरऑल ये दृष्टि हमें कई तरीके से ब्लेस करती है, वेल्थ में ब्लेस करती है, प्रमोशन में, ग्रोथ में, नेम में, फेम में, रिकॉग्निशन में, सामाजिक प्रतिष्ठा में, लोगों की जानकारी में, उठने बैठने में और माता के सुख में, सब ये ऑस्पिशियस एस्पेक्ट है सूर्य का चंद्र पे। और आगे देखते हैं सूर्य की दृष्टि मंगल पे किस तरीके से काम करती है। देखिए, मंगल को हम सेनापति के रूप में देखते हैं, सूर्य राजा है। तो अगर राजा की सेनापति पे दृष्टि हो तो आप बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं कि सेनापति में एक बल आ जाएगा, करेज आ जाएगा, उसको ये महसूस हो जाएगा कि राजा मेरे साथ है, राजा की दृष्टि मेरे पे है। तो यहाँ पर मंगल डिसिप्लिन्ड हो जाएगा और उस करेज उसका बढ़ जाएगा, हिम्मत बढ़ जाएगी, फाइटिंग जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो आदमी का एम्बिशन बढ़ जाता है, फाइटिंग स्पिरिट बढ़ जाती है, कॉम्पिटिशन्स आदमी निकाल लेता है। और आदमी का जो एक एटीट्यूड होता है वो बिल्कुल रॉयल एटीट्यूड रहता है। सरकारी नौकरी में आदमी को लीडरशिप रोल में ये दृष्टि ले जाती है। और अच्छी पोस्ट पोजीशन में भी इंसान इस दृष्टि से जा सकता है अगर सूर्यदेव किसी अच्छे घर में बैठे हैं, मंगल भी एग्जॉल्टेड है या अच्छे घर में बैठे हैं अपनी राशि में, तो ये दृष्टि बहुत ही अच्छा काम करती है। ये ज़्यादातर हमें हिम्मत और विल पावर और करेज बढ़ाने वाली दृष्टि होती है और आदमी किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करके उससे लड़ लेता है। तो इस तरह से ये दृष्टि इसका फल देती है। अब सूर्य पे बुध की दृष्टि नहीं पड़ सकती, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बुध सूर्य के एक घर आगे पीछे रहता है, तो सप्तम दृष्टि आने का कोई सवाल ही नहीं है लगन चार्ट में। तो सूर्य पे बुध की दृष्टि हम नहीं यहाँ डिस्कस करेंगे। और सूर्य पे गुरु की दृष्टि, सूर्य की गुरु पे दृष्टि, सूर्य की गुरु पे दृष्टि बहुत ही ऑस्पिशियस। गुरु को हम एक एडवाइजर की तरह लेते हैं, एक सलाहकार की तरह लेते हैं। और जैसे पुराने टाइम में हर राजा के नीचे कुछ गुरु होते थे, वो उनको हमेशा एडवाइस करते थे कि किस किस सिचुएशन को कैसे कैसे हैंडल करना है,
किस सिचुएशन में आपने कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, जिसमें जो है कोई धर्म का नुकसान ना हो और लोग भी, प्रजा भी खुश रहे। तो गुरु पे दृष्टि सूर्य की गुरु को बल देती है, यानी कि हमारे ज्ञान की वृद्धि करती है, और जो हमारे नॉलेज है उसको स्प्रेड करती है। हमें नॉलेज की वजह से हमें नेम, फेम, रिकॉग्निशन, सामाजिक प्रतिष्ठा मिल सकती है, और कहीं ना कहीं जो लोग, नॉलेजेबल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमारे कांटेक्ट में आते हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। और दूसरा, गुरु पे सूर्य की दृष्टि, अगर हम फाइनेंस में हैं या किसी एडवाइजरी रोल में हैं तो उसमें हमारा नाम हो सकता है, हमें फेम मिल सकती है और ग्रोथ मिल सकती है, और हमारा एक बड़ा यानी कि नाम रहता है उस सोसाइटी में, उस सर्कल में, उस इंस्टीट्यूशन में जहाँ हम काम करते हैं। और यहाँ पर सूर्य पे गुरु की दृष्टि जो है हमें कुछ धार्मिक कार्यों में भी ले जाती है, यानी कि धर्म कर्म के कार्यों में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और कहीं ना कहीं फिलोसफिकल हो जाते हैं, फिलोसफिकल माइंडेड हो जाते हैं, किसी ना किसी फिलोसफी को यानी कि फॉलो करते हैं। तो ये धार्मिक कार्यों के लिए, मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए ये दृष्टि बहुत अच्छा काम करती है। अगर गुरु नवम भाव से कनेक्ट कर ले, सूर्य की दृष्टि आ जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पर इंसान कुछ धार्मिक कार्यों में पार्टिसिपेट करके और अपना नाम कमाता है, और उसकी डेथ के बाद भी उसका नाम होता है। अब गुरु की शुक्र पे दृष्टि नहीं आती, क्योंकि शुक्र भी सूर्य की गुरु के बाद शुक्र है, तो सूर्य की शुक्र पे दृष्टि नहीं आती, क्योंकि सूर्य से शुक्र 2 घर आगे पीछे रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा या एक घर रहता है या उसी में ही रहता है। तो सूर्य और शुक्र का इकट्ठे बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बहुत इनऑस्पिशियस है। और ख़ासकर जब सूर्य और शुक्र नज़दीक बैठ जाते हैं, 3 डिग्री से भी ज़्यादा नज़दीक बैठ जाते हैं, तो ये बहुत ही ख़राब इसके फल मिलते हैं। इसके ख़राब फल मिलते हैं हमारे पिता से रिलेटेड, पिता को कोई बीमारी या अचानक कुछ हो जाना, या फिर हमारे शुक्राणुओं जो होते हैं, हमारे स्पर्म्स होते हैं बॉडी में, बच्चा पैदा करने के जो है क्षमता होती है, वो बर्न हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो कम हो जाती है क्षमता। तो फिर हमारे रिलेशनशिप्स में भी कुछ इरिटेशंस रहती हैं, वो उसमें हम बना नहीं पाते अगर सूर्य बहुत नज़दीक शुक्र को बैठ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को डैमेज कर देते हैं, क्योंकि एक दूसरे के दोनों एनिमी है। लेकिन इसका आस्पेक्ट नहीं आता, आस्पेक्ट सूर्य का शुक्र पे नहीं आ सकता इन लगना चार्ट में। सूर्य की शनि पे दृष्टि अगर आएगी तो शनि की सूर्य पे भी आएगी। तो यहाँ सूर्य की शनि पे दृष्टि आए तो ये कभी कभी हमें सरकारी नौकरी की तरफ ले जाती है, अगर दोनों ही प्लैनेट्स पावरफुल हों। और लेकिन सरकारी नौकरी में जाने के बाद हमें मेहनत बड़ी करनी पड़ती है, गरीबों की सेवा करनी पड़ती है, जो भी हमारी सोसाइटी के नीचे के लोग हैं उनकी सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ शनि का जो है वो काफ़ी बोलबाला रहता है। तो सूर्य की शनि पे दृष्टि भी कहीं ना कहीं हमें मेहनत करवाती है। और अगर हम सरकारी नौकरी में भी आ जाते हैं तब भी ये योग हमें बहुत मेहनत करवा के सरकारी नौकरी करवाता है। और सूर्य की जब शनि पे दृष्टि आ जाती है तो हम छोटे लोगों से थोड़ा सा कनेक्ट हो जाते हैं। छोटा मतलब डाउन, जो नीचे के लोग होते हैं, जो क्योंकि शनि बिलोंग्स टू ऑल दीज कैटेगरीज, लेबर क्लास एंड जो हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं उन्हीं को ही सैटर्न बिलोंग करते हैं। अगर सूर्य की दृष्टि शनि पे आ गई तो हमारे जो कनेक्शंस हैं वो छोटे लोगों से भी रहते हैं। अगर ये अच्छी दृष्टि है, शनि अच्छा पड़ा हुआ है, तो कनेक्शंस ठीक चलेंगे। अगर ये शनि नीच का है या सूर्य नीच का है तो फिर ये दृष्टि तंग करती है हमें, इन लोगों से प्रॉब्लम्स रहती हैं, सर्वेंट्स वगैरह से या वर्कर से या फैक्ट्री की लेबर से बड़ी परेशानियां रहती हैं। तो इस तरीके से सूर्य की दृष्टि शनि पे काम करती है। सूर्य की दृष्टि अगर राहु पे आ जाए तो हमें थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ ले जाती है, मैनिपुलेटिव बना देती है, भ्रमित कर देती है।
और कहीं ना कहीं हम झूठ सच सब बोलते हैं। सूर्य अपना जो है सूर्य जो है राहु की क्वालिटीज को कुछ अडॉप्ट कर लेता है या उसे एक्टिवेट कर देता है अपनी लाइफ में। तो हम पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं, उल्टे सीधे काम कर सकते हैं, शॉर्टकट काम ज़्यादा करेंगे और कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव या उल्टी सीधी चीज़ों से ब्राइब लेना, सरकारी अगर हम नौकरी में होंगे तो रिश्वतबाजी में हम पड़ जाएंगे, इस तरीके से काम करती है। और सूर्य की दृष्टि अगर केतु पे आ जाए तो ये भी एक ग्रहण योग बनाती है और हमारा जो है थोड़ी सी एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, थोड़ा भ्रमित रहते हैं, थोड़ा सा हेल्थ में इश्यूज रहता है, हमारी इम्यूनिटी का लॉस रहता है और कहीं ना कहीं हमारा मन करता है कि दुनियादारी को छोड़ के हम कहीं मोक्ष की तरफ चलें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलें, क्योंकि दृष्टि प्लैनेट की जब होती है तो वो एक्टिवेट हो जाता है प्लैनेट, उसके फल मिलते हैं। तो इस तरीके से सूर्य की दृष्टि डिफरेंट प्लैनेट्स पे काम करती है। अब आएंगे हम चंद्रदेव पे। चंद्र की दृष्टि अगर सूर्य पे पड़ जाए तो ये एक ऑस्पिशियस ही है और सूर्य की जो गर्मी है उसमें थोड़ी सी शीतलता आ जाती है और कहीं ना कहीं इंसान जो है बड़े लोगों से कनेक्शंस बनाने में लग जाता है, नेम फेम की तरफ उसका रहता है और थोड़ा स्पिरिचुअल या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आदमी घुसता है। और यहाँ पर देखा जाए तो हमारी माता और हमारी पिता के भी अच्छे संबंध रहेंगे, उनका साथ भी लंबा रहेगा। और चंद्र की सूर्य पे दृष्टि आ जाए तो पैसे के साथ साथ इंसान ये चाहता है कि उसे पावर एंड पोजीशन भी मिले और उसमें ग्रोथ भी रहे और वो चीज़ें होती भी। अब चंद्र की दृष्टि अगर मंगल पे आ जाए तो ये लक्ष्मी योग बना देती है, एक बहुत अच्छा ऑस्पिशियस। अगर केंद्र में त्रिकोण में ये दृष्टि आ जाए तो लक्ष्मी योग का निर्माण कर देती है और हम बड़े एम्बिशियस रहते हैं और पैसा हमारे पास काफ़ी आ जाता है, फाइटर रहते हैं, कॉम्पिटिटिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं और मंगल का जो विल पावर है वो हमारे मन में आ जाती है और कहीं ना कहीं मंगल को एक्टिवेट करके चंद्र उससे काम लेके और वेल्थ क्रिएशन में अच्छा काम करता है और ये एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। और अगर चंद्रदेव की बुध पे दृष्टि आ जाए तो ओवर थिंकिंग का शिकार हम हो सकते हैं और हम किसी भी चीज़ में जब सोचते हैं तो ज़्यादा सोचने लगते हैं तो उसमें हमारा मन जो है वो स्ट्रेस्ड रहता है और पीड़ित रहता है, तो उसमें हम मज़ा नहीं ले पाते किसी चीज़ का। तो बुध को जब चंद्र देखेंगे तो बुध भी चंद्र को देखेंगे तो ये दृष्टि को ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। और चंद्र की आगे गुरु पे दृष्टि बहुत ही ऑस्पिशियस है, ये गज केसरी योग जैसा फल दे सकती है अगर ये दृष्टि केंद्र में है या त्रिकोण में बन रही है। दोनों ही प्लैनेट्स जो है इस तरीके से बैठे हुए हैं। अगर केंद्र में है तो गज केसरी योग भी ये निर्माण कर सकते हैं, उसमें चंद्र मारक नहीं होना चाहिए, कारक होना चाहिए और गुरु भी कारक होना चाहिए। तो इसमें आदमी को सारी सुख सुविधाएं लाइफ में मिलती हैं, इंसान का नाम होता है, इंसान की नॉलेज अच्छी होती है, इंसान किसी नॉलेजेबल फील्ड में होता है और इसमें वेल्थ और नॉलेज दोनों का ये मिश्रण है, इसी चीज़ को आगे बढ़ा देती है। चंद्र की दृष्टि अगर शुक्र पे पड़ जाए तो भी वेल्थ का निर्माण कर सकती है। दोनों ही प्लैनेट्स वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही वाटरी प्लैनेट्स हैं, इमोशन से रिलेशन है इसका। ये थोड़ा सा हमारी इमोशनल जो हमारा कंपोनेंट है उसको बढ़ा देते हैं, उससे कभी कभी प्रॉब्लम्स रिश्तों में आ जाती है। जब हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं तो हम फिर छोटी छोटी चीज़ को माइंड कर लेते हैं, फील कर लेते हैं, इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, तो उस तरह से ये दृष्टि फल देती है। अदरवाइज ये वेल्थ के मामले में अच्छे फल देती है। और चंद्र की शनि पे दृष्टि आ जाए तो विष योग जैसा योग बनाती है और क्योंकि शनि चंद्र को ही देखेगा, जब चंद्र शनि को देखेगा तो ये योग अच्छा नहीं माना जाता। इसमें हमें
हमारे मन में एक इनसिक्योरिटी पैदा करती है, डर पैदा करती है, और हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन दे देती है। कुछ ना कुछ हमारी जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे हमारा मन दबा रहता है, तो हम चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते। हमारे स्वभाव में भी ये चिड़चिड़ापन पैदा करती है और हम क्रिपिंग करते रहते हैं। हर चीज़ में कुछ ना कुछ हमें कंप्लेंट रहती है, प्रॉब्लम रहती है। किसी चीज़ को हम पॉजिटिविटी से नहीं देखते और कहीं ना कहीं हमारा जो है यूं लगता है कि कोई ना कोई बोझ हमारे मन पे, हमारे दिल पे हमेशा कोई ना कोई पड़ा हुआ है। तो ये दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। अब इसके बाद अगर चंद्र की दृष्टि हम राहु पे देखें तो हमें बड़ा ज़िद्दी बना देती है, ऑब्स्टिनेशन देती है, ऑब्सेशन देती है, ओसीडी जैसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। हम अपनी बात को थोपने के चक्कर में रहते हैं। मी फर्स्ट वाली पॉलिसी रहती है हमारी। कोई भी काम हो उसमें अपना हम स्वार्थ पहले देखते हैं, लोगों को बाद में देखते हैं। और कहीं ना कहीं झूठ फरेब वगैरह में भी ये हमें घुसा देती है, गैम्बलिंग में भी घुसा देती है, ड्रिंक्स में भी घुसा देती है, नशे में, एडिक्शन में भी ये दृष्टि हमें डाल सकती है। अगर ये दृष्टि 12वें घर में बन जाए या अष्टम भाव में बन जाए तो कहीं ना कहीं हम उल्टी सीधी चीज़ों में, उल्टी सीधी रिलेशनशिप में और किसी आउट ऑफ कास्ट लोगों के साथ हमारा मन जो है वो चला जाता है और हम सफ़र करते हैं और चीटिंग का शिकार होता है। तो चीटिंग का शिकार हो जाते हैं, यूँ कहना चाहिए। अब चंद्र पे केतु की दृष्टि हमें एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स देती है और एक ग्रहण योग बनाती है। मन पे एक छाया रहती है और यूँ कहना चाहिए कि हम कंफ्यूज रहते हैं। डिसीज़न लेने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारी हेल्थ में भी इशू है, हमारी मदर की हेल्थ में भी ये इशू पैदा कर सकती है। और कभी कभी हम सोचते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएं, और ये दृष्टि भी बहुत खराब फल देने वाली दृष्टि है। तो इस दृष्टि से भी हम बहुत खुश नहीं रहते, हमेशा कुछ ना कुछ एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं। अगर इस दृष्टि के साथ साथ शनि की भी दृष्टि आ जाए तो फिर हमें हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स दे देती है। ये हमें अस्थमा जैसी प्रॉब्लम दे देती है, लंग्स में प्रॉब्लम दे देती है, साइनस जैसी इश्यूज हमारी हेल्थ में रहते हैं, थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इस तरह के हेल्थ इश्यूज भी ये दृष्टि दे देती है। तो दोस्तों ये थी डिटेल डिस्कशन सूर्य और चंद्र की। कल हमने एक वीडियो बनाई थी इस पे, उसमें कुछ त्रुटियां रह गई, उसको हमने मॉडिफाई करना उचित समझा, तो इसलिए हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो को हम डिलीट कर देंगे और आप इसको दोबारा अगर देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो कृपया करके हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, दिस इज़ द ओनली रिक्वेस्ट, और एल्स विल सी यू टुमारो विद अनदर video uploading, and please take care of yourself and your family. We'll see you soon. Have a nice time. Goodbye. Thank you.